अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वैक्सिंग। और वैक्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबको पता है। हाँ, कुछ हैं जिनको अपने हेयर्स अच्छे लगते हैं वो रिमूव नहीं करते, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जिस तरह हैं आप अपने आप को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जो है जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको जो है वो फिर लाजमी वैक्सिंग करनी पड़ती है। तो फंक्शंस वगैरह में भी इंसान कर लेते हैं, तो वैक्सिंग जो है ना वैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ब्रांड्स की और कुछ डिफरेंट टाइप की वैक्स हैं, तो मैं इनका रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ये सारे यूज़ करके देखी हैं और मैं आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से यूज़ होती हैं और इनके जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी जो है उनमें से बहुत अच्छी है। अभी कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितना मॉडर्न जो है वो होता जा रहा है आजकल सोशल मीडिया और सब, तो न्यू न्यू चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं। तो कुछ जो है वैक्स न्यू भी आई हैं, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये जो वैक्स है ये नॉर्मली जो हम लोग हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं ये वो है, काफ़ी टाइम से जो है एक आप कह लेना कि हमारे कदीम दौर की जो वैक्स है ये वो है। ठीक है, जो स्ट्रिप्स के साथ यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर फिंगर वैक्स है मेरे पास, उसके बाद यहाँ पर वीट की स्ट्रिप्स हैं, उसके बाद ये बीन्स वैक्स है मेरे पास, और हेयर रिमूवल स्प्रे है। ठीक है, तो इन सब का जो है वो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये एलोवेरा की सॉफ्ट वैक्स है, हेयर रिमूविंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से है, हर ब्रांड की आपको इस तरह से मिल जाएगी। मेरे पास ये आर्या की है। ठीक है, और ये बहुत इजी और बहुत मतलब स्मूथ है, और आपने जो है उसको यूज़ करना होता है इन स्ट्रिप्स के साथ। आई थिंक इस सबको ही पता होगा कि ये स्टेप्स जो है वो ज़्यादातर हर किसी ने यूज़ की होगी। जब पहले पहले मैंने भी बिल्कुल स्टार्टिंग में अपनी वैक्सिंग करना स्टार्ट की थी तो मैं भी जो है वो ये यूज़ करती थी। तो अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह है और ये किस तरह अप्लाई होती है। ये इस तरह से है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आपको ये वैक्स चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी कोई स्पैचुला आप ले लें, या कोई इस तरह से आइसक्रीम स्टिक वगैरह मिलती हैं आप ये ले लें। उसके बाद आपको चाहिए इस तरह से स्ट्रिप। आप नॉर्मली ये स्ट्रिप्स घर पे भी बना सकते हैं, जो आपकी जीन्स जो है वो पुरानी हो जाए। ठीक है, या सही कॉटन का जो कपड़ा हो आप उसकी बना सकते हैं, वरना नॉर्मली ये इतनी महंगी नहीं होती, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जो है ये परचेज़ की थी 180 की। ठीक है, 180 की मैंने परचेज़ की थी, और आई थिंक इसमें कितनी 50 पीसेस। ठीक है, इसमें 50 पीसेस थे, और 50 पीसेस नॉर्मली आपके 2 से 3 वैक्सिंग में आराम से जो है वो चल जाता है। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत स्मूथ है, इतनी मतलब फिनिशिंग इससे अच्छी आती है। तो जस्ट आपने क्या करना होता है, आपने इस तरह से जो है वो स्टिक पे लगाकर अपनी लेग पर, अपनी आर्म पर, अब जहाँ भी आपने वैक्सिंग करनी है आप वहाँ स्मूथली इसको अप्लाई करेंगे। देन वैक्स लेकर जो है ना, वैक्स की 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक जो होती है जिसमें इस तरह से छोटे-छोटे आपको होल्स नज़र आते हैं। ठीक है, और एक साइड होती है जो बिल्कुल प्लेन होती है, कुछ भी नहीं होता। तो आपने होल्स वाली साइड यूज़ नहीं करनी होती, आपने जो बिल्कुल फुल प्लेन आपको साइड दी गई होती है आपने वो यूज़ करनी होती है। तो इससे आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैक्सिंग हो जाती है आराम से। और इस वैक्स को यूज़ करने के बाद आपको कुछ भी पाउडर हो गया या कुछ इस ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे आपको कोई रैशेज़ वगैरह नहीं होते। ये बहुत सेफ़ वैक्स है। ठीक है, तो ये काफ़ी ने यूज़ भी की होगी। अगर किसी ने यूज़ किया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा गया है। इसको मैं जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन करके आपको इस वैक्स की दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो करती है और कितनी जो है ना ये स्मूथ है। ठीक है, इस तरह से आपने स्टिक पर लेना है और इस तरह से पकड़ना है आपने। मेरे बालों की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। ठीक है, तो मैं अप्लाई जो है वो उसको इस तरह से करूँगी। ठीक है, ये इस तरह मैंने इसको रखा है यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। आप चेक करें कितनी स्मूथ है और कितनी, ये आप देखें ये अप्लाई हो गई है। अब जो है वो मेरे बालों की डायरेक्शन इस तरह से है, और मैं बिल्कुल जो है वो प्लेन साइड जो है वो लूँगी। ये डॉट्स वाली है और ये प्लेन है, मैं प्लेन लूँगी और इसको जो है वो यहाँ पर मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूँगी। ठीक है, ये इस तरह से। ये देखें,
इस तरह से जो है ना वो आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये छोटे बॉक्स में भी आती है, बड़े बॉक्स में भी आती है। तो इसका जो छोटा बॉक्स है वो तकरीबन आपको 280 या इतने का मिल जाएगा, बट मुझे ये बड़ा बॉक्स है तो ये 420 का मिला था। और उसके बाद 180 के स्ट्रिप्स, तो आपको जो है वो तकरीबन 550-600 में जो है वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। प्राइस जो है वो दोनों की मैं आप लोगों के साथ मेंशन करती जाऊंगी, हर एक की जो है वो प्राइस मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये मुझे 420 की मिली थी और 180 की मुझे इसकी स्ट्रिप्स मिली थी। बात करते हैं वीट की, ठीक है। वीट के ये भी आपको बड़ा पैक भी मिल जाता है, आपको छोटा पैक भी मिल जाता है, आपने जो लेना हो, ठीक है। ये वैक्स स्ट्रिप्स अच्छी हैं, बट मेरा जो है इसके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से यूज़ होती है और इसका क्या पर्पज़ है और क्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। आपको हर फ्लेवर में मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी में मिल जाएगी, मेरे पास यहाँ पर आई थिंक ये चेरी में है या किसी उसमें है, ठीक है। विटामिन ई और चेरी ऑयल फॉर सेंसिटिव स्किन, ठीक है। हर फ्लेवर में ये आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है वो इसका सारा मेंशन है कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। 4 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले जो है वो स्ट्रिप्स को आपने एक दूसरे के साथ रब करना है। जब वो थोड़ी सी वार्म अप हो जाए फिर आपने उन दोनों को जो है वो पील ऑफ कर लेना है, एक दूसरे से खींच लेना है। 2 स्ट्रिप्स बनेंगी, 2 स्ट्रिप्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है एंड देन जो है वो आपने पुल कर लेनी है। उसके बाद एक छोटा सा साशे मिलता है इसका, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो फिर आपको मिलता है बाद में वैक्सीन को साफ़ करने के लिए। तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं। तो ये इस तरह से इसकी स्टेप्स आती हैं, ठीक है। साथ में ये इस तरह से आती है। अब ये जो है ना ये 2 स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये 2 स्ट्रिप्स हैं। आपने इसको जो है वो अपने दोनों हाथ पकड़ के जो है वो रब करना है। तो ये थोड़ी सी जो है वो वार्म अप हो जाएंगी। वार्म अप करने के बाद जो है वो आपने इसको इस तरह से पील ऑफ कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से खुल जाएगी, ये इस तरह से पील ऑफ होकर ये खुल जाएगी और ये 2 स्ट्रिप्स बन जाएंगी। और एक स्ट्रिप जो है वो आप कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा एक स्ट्रिप यूज़ हो गई और फिर उसके बाद 2 से 3 दफ़ा ये वाली यूज़ हो गई। तो आपकी एक लेग जो है ना वो आराम से इस एक स्ट्रिप के साथ जो है वो यूज़ हो सकती है। तो मैं अभी आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ कर। अच्छा, इसकी प्राइस पे बात कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट प्राइसेस पे है। इसका जो है वो छोटा पैक भी आ जाता है, इसका बड़ा पैक भी आ जाता है। और इसमें 20 स्ट्रिप्स मिली थी बड़े पैक में। मुझे आई डोंट नो कि अब छोटे में जो है वो कितनी मिलती है। और अब मुझे जितना इसका याद कोई नहीं है, बट मुझे जितना है आई थिंक आपको 300 या 350 इतने की जो है ना ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें 20 स्ट्रिप्स होंगी, बड़े वाला पैकेट है, तो ये आई थिंक आपको 350 या 400 रुपये में मिल जाएगा। और इस तरह से इसमें हर पैकेट में 2-2 स्ट्रिप्स होंगी। आपने इसको वार्म अप करना है और खोलते जाना है और यूज़ कर लेना है। बट मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरे ना ये बालों को खींचने के बजाय या उतारने के बजाय ये मेरे साथ चिपक जाती थी। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया कि शायद मैं एक दफ़ा कर रही हूँ तो शायद गलत हो, तो मैंने इसको जो है वो 3-4 दफ़ा ट्राई किया, बट मेरे साथ इस वीट का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तो अब आप लोगों में से अगर किसी के साथ अच्छा गया है या किसी के साथ बुरा गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद बारी आ जाती है ये बीन्स वैक्सी। आजकल ये तो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब की शॉर्ट्स पर या यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा इसकी आपने वीडियोस भी बनी हुई देखी होंगी। और ये बहुत इजी टू यूज़ है। इसके साथ जो है वो आपको एक हीटर लेना पड़ता है। अगर आपके पास हीटर नहीं है, बट मैंने जो है वो इसको ट्राई किया था, मैंने जो है उसको ओवन में गर्म कर लिया था। एक आप बाउल ले लें, तो डाल देना है और ओवन में जो है वो आपने इसको रख देना है 2 से 3 मिनट का टेम्परेचर लगा के। तो उसी टाइम जो है वो आप निकाल लें। तो जिनके पास हीटर है तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है, लेकिन जिनके पास हीटर नहीं है तो मैं उनके लिए ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से इसमें छोटे छोटे बीन्स हैं, ठीक है। इनको आपने मेल्ट करना होता है। जब ये मेल्ट हो जाती है तो ये एक वैक्स टाइप बन जाती है और इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी स्ट्रिप यूज़ नहीं करनी पड़ती। ये जस्ट इसी तरह वैक्स लगानी पड़ती है और ये 3 से 4 सेकंड में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ठीक है। आपने इसको वार्म अप किया, आपने जैसे ही इसको अपनी लेग पे अप्लाई करेंगे ये उसी टाइम 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर ये बिल्कुल वहीं पे सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और फिर उसी को जो है वो आपने खींच कर जो है वो पुल कर लेना और अपने बालों को जो है वो आपने रिमूव करना है। तो मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। जिनके पास हीटर है तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, और जिनके पास हीटर नहीं है तो ओवन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है वो नॉर्मली हीटर जो मिलता है घर में, सर्दियों वाला जो एक हीटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा था। ये आप फेस पे भी कर सकते हैं, फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए, अपर लिप्स के लिए, उसके बाद आईब्रोज़ के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आजकल तो ये इतनी ज़्यादा डॉलर पे भी आम हो गई है। कॉस्मेटिक शॉप आप पे जाएँ आपको ये ईज़िली मिल जाएगी। आई थिंक ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
इस तरह से इसका ऊपर से जो है वो ज़िप टाइप बैग है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे निकाल के ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे बीन्स हैं। आप इनको मेल्ट करेंगे तो ये जो है वो वैक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 2 से 3 सेकंड में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और आपने जो है उसको खींच लेना है। तो इसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से। फेशियल हेयर्स के लिए, आईब्रोज़ के लिए, अपर लिप्स के लिए ये वैक्स, हॉट वैक्स भी इसको कहते हैं, बीन्स वैक्स भी इसको कहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है ये फिंगर वैक्स की। इसको फिंगर वैक्स भी कहते हैं। कुछ लोग घर पे शुगर वैक्स भी इसी तरह सेम बना लेते हैं। वैक्स घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी घर पे बनाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बार बार आपको चेक करना पड़ता है, और टेम्परेचर के हिसाब से ये वैक्स जो है वो इस तरह से थिक बन सकती है। मैंने ये ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही, हाँ, मैंने खुद परचेज़ की थी, और मैंने जो है वो ये चारकोल मिली थी। ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, ये सॉफ्ट एंड शाइन की है। और इस तरह से ये चारकोल, ये भी हर फ्लेवर में आपको मिल जाएगी। बनाना में मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी में मिल जाएगी, चारकोल में मिल जाएगी। काफ़ी सारे इसके जो है वो फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। और ये भी कोई इतनी महंगी नहीं है। ये छोटा बॉक्स भी मिलता है, बड़ा बॉक्स भी मिलता है। छोटा आपको नॉर्मली मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 में मिल जाएगा, और बड़ा जो है ना वो एग्जैक्टली आपको 400 साढ़े 400 में इतने में मिल जाएगा। तभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी लिड है, ठीक है, और इस तरह से इसको जो है वो ओपन करना है, ठीक है। ये बिल्कुल हार्ड सी है, और बिल्कुल भी ये ना फैलने वाली नहीं है। ये जैसे मैंने आपको ये वाली वैक्स दिखाई है ना, ये वाली, ये तो बिल्कुल लिक्विड ही सी है। इसको आप जहाँ इस तरह से करें, इस तरह ये देखें, इस तरह करें तो ये उसी टाइप ही चली जाएगी जहाँ पे आप इसको करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्मूला है। बट ये लिक्विड ही नहीं है, ये जो है वो थोड़ा सा हार्ड एक आप कह लें। कि मैं आपको जो है वो चेक करवा देती हूँ निकाल के फिंगर पे। आपने देखना है ये किस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और इसकी वीडियो भी मैं ऊपर लगा देती हूँ कि आपने जो है उसको किस तरह से यूज़ करना है, और मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से यूज़ होनी है, ठीक है। आपने अपने हाथ पे लेनी है फिंगर पे, और इस तरह से जो है वो आपने इसको पुल कर देना है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने जो है वो अपनी जहाँ इसको अप्लाई करना है ना, सबसे पहले पाउडर ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे पसीना आ सकता है या फिर ऑयल हो सकता है। तो आपने सबसे पहले अपनी ना बॉडी की अच्छे से जो है वो स्क्रबिंग करनी है किसी भी स्क्रब से, और उसके बाद पहले पाउडर अपना अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपने करना है। अब मेरे हाथों पे थोड़ा सा पसीना आया हुआ है, तो पहले जो था वो बिल्कुल ठीक अप्लाई हो गया था, लेकिन अभी मेरे हाथों पर जो है वो पसीना आया हुआ है, तो ये देखें आप, ये बिल्कुल भी ठीक अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने अपने हाथों पर पहले लाजमी पाउडर लगाना है। और अगर जो है वो आप इनमें से कोई भी वैक्स यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आप वैक्स यूज़ ही नहीं कर सकते और आपको यूज़ करनी नहीं आती, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के जो है वो इतनी ज़्यादा वैक्सिंग करें हाथ पाँव की और अपने बाजुओं की, तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए ये हेयर रिमूविंग स्प्रे, ठीक है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ब्रांड के आ गए हैं, लेकिन मेरे पास ये वीटो का है, वीट का आ गया है, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट, उनके सारे ना आ गए हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बेस्ट चीज़ है। मैं ये खुद यूज़ कर रही हूँ कि जब मुझे बिल्कुल भी वैक्सिंग का टाइम ना मिले और मुझे जो है वो अपने बाल क्लीन करने हो, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। आपने इसको क्या करना है, जब आप शावर लेने जाते हैं तो अपनी बॉडी को जो है वो पहले आपने अच्छे से स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने के बाद जो है वो अच्छे से थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जो है वो आपने इसको स्प्रे बॉटल टाइप है, ठीक है, ये स्प्रे बॉटल है, तो आपने जो है वो इसको निकालना है। इस तरह से है ये इस तरह से, ठीक है। कन्वीनियंट है क्योंकि स्प्रे बॉटल है। आपने जैसे इसकी कैप उतारनी है और अपने पूरे बाजुओं पे और पूरी लेग पे अच्छे से जो है ना वो आपने इसको स्प्रे कर लेना है। जहाँ जहाँ आपके बाल है ना, फुली आपने अपने हाथ, बाजू और ना लेग्स को अच्छे से कवर कर लेना है इसके साथ स्प्रे करके, और 2 मिनट आपने बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने कोई टॉवल ले लेना है या कोई कपड़ा ले लेना है या टिशू ले लेना है। उसके साथ जो है वो आपने अपोजिट डायरेक्शन में अपने बालों को साफ़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, जस्ट नॉर्मली ऐसे आप अपने जो क्लीन करते हैं लेग्स, उस तरह से आपने जो है वो क्लीन कर लेना है। लिटरली आपके बाल बिल्कुल रूट से ख़त्म हो जाएंगे। और एक ये होता है ना कि
आप जब शेविंग करते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं और छोटे छोटे हेयर्स जो है वो आपके रह जाते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और बहुत बार ख़ारिश होती है। तो बंदा बहुत बुरा लगता है, ठीक है, वहाँ पे बार बार ख़ारिश करना। तो इसलिए ना इसमें वो बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इससे आपके बिल्कुल हेयर रिमूव हो जाएंगे और ये भी नहीं है कि इससे आपके बहुत ज़्यादा थिक आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत पतले बाल आएंगे और बिल्कुल भी आपको ख़ारिश इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। और ये मिलता भी आई थिंक मेरे ख्याल से 290 इतने की बड़ी बॉटल है। 300 में आपको ये बॉटल मिल जाएगी और कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो आप अपने इससे अपनी फुल बॉडी को जो है वो कर सकते हैं रिमूव हेयर, ठीक है। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो पहले ट्राई ना करें। वो पहले अपनी किसी जगह पे हाथ पे या पाँव साइड पे या बिल्कुल लेग के नीचे जो है वो थोड़ा सा लगाकर पहले चेक कर लें, क्योंकि अगर इनको थोड़ी सी ईचिंग होती है या कोई रेडनेस या बहुत ज़्यादा कोई मसले बनते हैं तो फिर वो ये यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो हार्श होता है। तो जिनकी ड्राई स्किन है तो उनको जो है वो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पहले वो थोड़ा सा अपना कहीं ट्राई कर लें, दैन उसके बाद वो ये यूज़ करें। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी ने ये ट्राई किया हुआ है और उसको रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कोई और भी ट्राई करना चाहता है तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स होकर ट्राई कर सके। मेरी तरफ से ये बहुत रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा स्प्रे है। आपने इसको फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जस्ट आप इसको अपने बिकिनी लाइन में, दैन उसके बाद लेग्स पे, अपने अंडर आर्म्स पे और अपने बाजुओं पे यूज़ कर सकते हैं। फेस पे आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सो जो लोग रेज़र यूज़ करें तो उनको मैं यही कहूँगी कि रेज़र से बेटर है कि आप ये स्प्रे यूज़ कर लें, क्योंकि इससे ना आपको बम्प्स पड़ेंगे, ना इससे आपके स्कार्स वगैरह बनेंगे। क्योंकि अगर कहीं कट लग जाता है रेज़र से तो एक तो रेज़र का ये है कि इनग्रोथ हेयर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, और उसके बाद कट्स लग जाएँ तो हाथों पे और बाजुओं पे इतने गंदे निशान बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे एक ही दिन के बाद बाल निकल आते हैं, तो वो बहुत तंग करते हैं बंदे को। तो इसके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई सीन ऐसा नहीं है, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जस्ट आप नहाने जाएं, स्प्रे करें, 2 मिनट छोड़ें, टॉवल से साफ़ करें और बाहर आ जाएं। बहुत कन्वीनियंट है और इसके साथ आपको हेयर जो है वो नॉर्मली जैसे आपके आते हैं वैसे ही आएंगे। इससे कोई वो ज़्यादा हेयर्स नहीं आएंगे, बहुत मोटे नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे आपके आ रहे थे सेम वैसे ही आपके हेयर्स जो है वो दोबारा ग्रो होंगे। तो बस ये थी मेरी वीडियो और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल आई हुई है रोल ऑन वैक्स, ठीक है। रीका की या कोई भी इस तरह की वैक्स होती है तो उनको एक ना मशीन टाइप या एक ना दिया जाता है गैजेट टाइप, उसके अंदर आपने अपनी वैक्स डाल देनी होती है और उसके साथ आपने फुल अपनी लेग पे रोल कर लेना होता है उसको। दैन उसके साथ आपको स्ट्रिप के साथ यूज़ कर लेना होता है। आजकल ये भी बहुत चली हुई है, लेकिन वो भी बिल्कुल इसी टाइप की चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो बस ये थी मेरी वीडियो। होप यू गाइज एंजॉय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे मुझे मेरे साथ वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।